क्वेश्चन है पी की जो इनकम है वो क्यू से जो है 20% अधिक है, ठीक है। तो क्यू की इनकम पी से कितने % कम होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है गलत, ये यहाँ पे क्यू होगा और यहाँ पी होगा। तो प्रश्न है हमारा पी की जो इनकम है वो क्यू से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 होगा, 20% बराबर 20/100 बराबर 1/5। तो एक जो है भाषा के अनुसार आप देखें पी की जो आय है वो अधिक है क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे से आया है ना कि का, ठीक है। तो क्यू की जो आय है वो 5 है और जो अधिकता है, क्योंकि अधिकता जो है वो 1 है, ठीक है। जो नीचे है वो आपका सैलरी है, बेसिक सैलरी, ठीक है, किसकी, क्यू की ही होगी। और पी की जो इनकम है वो क्यू से 20% अधिक है। तो 20% जो अधिक है वो 1 के बराबर है, ठीक है। वही अधिकता 1 कह लीजिए, ठीक है, या 20% कह लीजिए। तो तभी तो 20 पंचे 100 हुआ। तो यहाँ पे जो अधिकता है वो 1 है और 5 जो है वो क्यू की इनकम है। क्यू की जो इनकम है वो 5 है और पी की इनकम कितनी होगी, 5 और 1 6 होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने 20% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 1/5 हुआ, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है। तो 1 जो है वो अधिकता हो गई और 5 जो है वो क्यू की इनकम हो गई। अगर पी की इनकम निकालना है तो वो अधिकता 5 में जोड़ देंगे तो क्यू की इनकम हो गई 6। अब प्रश्न पूछ रहा है क्यू की इनकम पी की इनकम से कितने कम है। तो क्यू की जो इनकम है वो 5 है और पी की जो इनकम है वो 6 है, ठीक है। तो 5 जो है वो 6 से कितना कम है, 1 ही तो कम है। अब बेस में कितना आएगा, प्रारंभिक वैल्यू, तुलनात्मक वैल्यू आएगी। नीचे जो है प्रारंभिक वैल्यू ना कहकर हम उसको तुलनात्मक वैल्यू कहें, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हर समय आप ये नहीं कि शुरुआत की वैल्यू ही नीचे वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू तुलनात्मक वैल्यू होती है जिससे तुलना की जाए, ठीक है, ये मान के चलिए। तो प्रश्न में कह रहा है क्यू की जो इनकम है वो पी की इनकम से कितने % कम है। तो यहाँ पे क्यू की जो इनकम है 5 वो पी से कितनी कम है, 1 कम है। तो 1 ऊपर आ गया, ठीक है, कम आ गया, कम कितना हुआ 1, लेकिन प्रतिशत में कमी पूछ रहा है तो 1 आपने उसको अंश बना लिया। अब हर में क्या आएगा, 1 की तुलना किससे हो रही है, जिससे तुलना हो रही है 1 की वो नीचे आएगा। तो 1 जो है वो क्यू की कमी है वेतन में, ठीक है। अब किससे कमी की तुलना करना है, पी से, तो पी की इनकम जो है वो नीचे आएगी, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो 100/6, 16 × 6 = 96, मतलब 16 दशमलव कुछ आएगा। आपका बी ऑप्शन सही है।